प्राचीन समय से ही भारत सोने की चिड़िया व समृद्ध देश रहा है। धन ही नहीं, यह देश शिक्षा में भी उन्नत था। इस देश में लगभग 4 प्रमुख विश्वविद्यालय थे और शिक्षा उस समय अपने चरम पर थी। इस देश में दूर दूर के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, जिनमें 2 प्रमुख विश्वविद्यालय रहे। नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में बिहार में है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नत केंद्र थे। यहाँ वैदिक पद्धति के द्वारा गुरुजनों के द्वारा अपने शिष्यों को उन्नत शिक्षा दी जाती थी और यहाँ पुस्तकालय की भी सुविधा थी। लेकिन कालांतर में होते आए विदेशी आक्रमणों ने इन विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। इस विश्वविद्यालय का निर्माण राजा तक्ष ने 700 ईसा पूर्व में करवाया था। इसी विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध आचार्य चाणक्य रहे। ये वही आचार्य चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का सम्राट बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बचपन में तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन कालांतर में हुए विदेशी आक्रमणों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को उजाड़ दिया। जब यहाँ फाह्यान ने यात्रा की तो ऐसा कोई विशेष चिन्ह नहीं मिले, केवल तक्षशिला विश्वविद्यालय के अवशेष ही उसे प्राप्त हुए थे। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का एक उच्च शिक्षा का केंद्र था। यह विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय रहा। इस विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर इतिहासकार कहते हैं कि इसका निर्माण 5वीं सदी में कुमारगुप्त ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय एक समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय से भी उच्च कोटि का विश्वविद्यालय बन गया था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उन्हें 1500 शिक्षक पढ़ाते थे, लेकिन वहां नालंदा के गवर्नर बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय में आग लगवा दी और इस विश्वविद्यालय को पूरी तरह नष्ट करवा दिया गया। कहा जाता है कि यहाँ इतनी बड़ी आग लगी थी कि लगभग 3 माह तक पुस्तकालय जलता रहा और इस तरह बख्तियार खिलजी ने इस महान विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। यहाँ के आचार्यों व विद्यार्थियों की निर्ममतापूर्ण हत्या करवा दी गई और इस तरह भारत का एक उन्नत विश्वविद्यालय खंडर के रूप में अस्तित्व में आया। कहा जाता है कि भारत का लगभग 40% ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय में जलकर नष्ट हो गया था। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। यह संस्कृत पाठशाला में विशेष रूप से संस्कृत की उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी। यह लगभग 40 वर्षों तक अस्तित्व में रही। जब पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से हार गए, तो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला पर हमला किया और इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर यहाँ 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इस तरह भारत के एक और उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र नष्ट हो गया। पाल वंशी शासक धर्मपाल ने भारत में एक प्रमुख शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय व तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद तीसरा प्रमुख शिक्षा का केंद्र था। इस शिक्षा के केंद्र को 1203 में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना और हिस्टोरिक हिंदू चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।